नियोजित शिक्षकों ने अपनी योग्यता साबित किया। जी हाँ साथियों, आप तमाम गुरुजनों को मैं भोला बिहारी सादर प्रणाम करता हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। सक्षमता परीक्षा का रिजल्ट जारी हुआ। लगभग 94% लोग पास किए। 94% नियोजित शिक्षक पास किए और अच्छे अंक से पास किए। वर्षों से जो नियोजित शिक्षकों पर आरोप लगाया जाता था कि ये अयोग्य हैं, पढ़ाने के योग्य नहीं हैं, ऐसे हैं वैसे हैं, शिक्षा व्यवस्था चौपट कर दिया गया, इनकी योग्यता की जांच हो। अब तो बिल्कुल स्पष्ट हो गया है कि नियोजित शिक्षकों को राजनीति के तहत बदले की भावना से उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है। जहां बीपीएससी शिक्षक बहाली में भयंकर धांधली हुई, उस पर सरकार की निगाह नहीं है। चुपचाप हाथ पर हाथ धरे बैठी है सरकार। बीपीएससी की इतनी बदनामी हुई, लेकिन नियोजित शिक्षकों को हमेशा प्रताड़ित करते करते उनको बिल्कुल हटाने की साजिश किया गया। किंतु इस भयंकर अग्नि परीक्षा से भी नियोजित शिक्षक उत्तीर्ण हुए और अग्नि परीक्षा से गुजर करके यह साबित किया कि त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं के द्वारा बहाल, माननीय मुखिया जी लोगों के द्वारा बहाल नियोजित शिक्षक योग्य हैं और बिहार के भविष्य को निर्माण करने में केवल नियोजित शिक्षक ही सक्षम हैं। इसके लिए जो भी नियोजित शिक्षक पास किए, सबको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। जो भी नियोजित शिक्षक पास हुए हैं उनको अपना जिला मिला। ज़्यादातर लगभग 90% नियोजित शिक्षकों को, चूँकि परीक्षा देने से किसी शिक्षकों को डर नहीं था, इसीलिए कि जो नियोजित शिक्षक नौकरी में आए थे शिक्षा मित्र के रूप में, नियोजित शिक्षक के रूप में, वो इसीलिए इस नौकरी को स्वीकार किए थे कि घर के पास नौकरी थी। घर परिवार को देखते हुए, बाल बच्चों को देखते हुए, खेती बाड़ी देखते हुए और विद्यालय में निष्ठापूर्वक अपना समय दे सके। अगर उन नियोजित शिक्षकों को उस समय पता होता कि उनके गांव में, उनके पास में नहीं रखा जाएगा, तो मुझे लगता है 50% नियोजित शिक्षक इस नौकरी को छोड़ करके अच्छे जॉब में चले जाते। किंतु वे पास की नौकरी देख करके ही रह गए थे। सरकार के द्वारा जिला ट्रांसफ़र का जो हवा चलाया गया, सारे शिक्षक डर गए। किसी के घर में बूढ़ी माँ है, बूढ़े पिता हैं, घर परिवार है, कोई देखने वाला नहीं है, बेचारे परेशान हो गए, कहाँ जाएंगे। महिलाएं परेशान हो गई, कहाँ जाएंगी। लेकिन आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी को भी कोटि कोटि धन्यवाद है। आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने यह साबित किया कि शिक्षकों का हितैषी अगर कोई है तो आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी हैं। विरोधियों के द्वारा नियोजित शिक्षकों को भड़का करके आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी को शिक्षा विरोधी बनाने का काम किया गया। कुछ शिक्षक बहकावे में आ गए, किंतु आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने यह साबित कर दिया कि उन्होंने नियोजित शिक्षकों को अपने खून पसीने से सजाया था, बहाल किया, समय समय पर उनके वेतन वृद्धि की, मान सम्मान दिया और अंततः जो नियोजित शिक्षकों की अंतिम मांग थी कि परीक्षा लिया जाए, चूँकि हम लोग अयोग्य नहीं हैं, सभी नियोजित शिक्षकों की यही डिमांड था कि परीक्षा देने में कोई डर नहीं है, बस ट्रांसफ़र से डर है कि हमारा बाल बच्चा परिवार का कहाँ क्या होगा। लेकिन वादा के अनुसार आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ऐच्छिक स्थानांतरण के तहत लगभग 90% शिक्षकों को जिला मुहैया कराया। अब इससे शिक्षकों में खुशी है। अब आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी, आदरणीय अपर मुख्य शिक्षा सचिव श्री के पाठक सर से विनम्र निवेदन करता है नियोजित शिक्षक कि जिला में ही उनके घर से 10 से 12 किलोमीटर के दायरे में उनसे 2-3 स्कूलों का ऑप्शन लिया जाए और उनको वहीं पोस्टिंग किया जाए। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, इससे शिक्षा व्यवस्था में सुधार आएगी। सभी शिक्षक मानसिक रूप से स्वस्थ होकर के विद्यालयों में शिक्षा देने का काम करेंगे और आपका सदा गुणगान करेंगे। अतः आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी, माननीय शिक्षा मंत्री जी, आदरणीय के पाठक सर जी से सभी नियोजित शिक्षकों का विनम्र निवेदन है कि जो भी शिक्षक, नियोजित शिक्षक परीक्षा उत्तीर्ण हुए हैं
उन्हें उनके आवास से 10 से 12 किलोमीटर में ही उनकी पोस्टिंग की जाए, ताकि वो स्वस्थ रूप से विद्यालयों का संचालन कर सके, घर से टेंशन फ्री होकर के बच्चों का पठन पाठन कर सके।